अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान दही वाले चना चाट की रेसिपी लाई हूँ। इसकी रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पर 1 कप उबले हुए चने, सफ़ेद चने लिए हैं। रमज़ान मुबारक के शुरू में ही जो चने मैं ख़रीदती हूँ तो उनको बॉयल करके छोटे पैकेट्स में फ्रीज़ कर देती हूँ। ये उन्हीं में से एक पैकेट है जिसको मैंने कुछ देर पहले निकाल के थॉ कर लिया था। इसी तरह एक आलू उबाल लिया है, ये मीडियम साइज़ का आलू था और इसको मैंने काट लिया है। इस तरह एक छोटा प्याज लिया है, उसको बारीक काट के ठंडे पानी में भिगो देना है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। मीडियम साइज़ का एक टमाटर लेके उसको स्लाइस कर लिया है। दही है, ये बहुत थिक दही है, तकरीबन 2 कप दही थी। और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। चाट मसाला है, ये होममेड चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चीनी ली है 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। इमली और सौंठ की चटनी है, रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत मज़ेदार चटनी है और इससे चाट का जायका बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैंने दही डाली है। मेरा दही बहुत थिक है, इसलिए आप अगर नॉर्मल दही लेते हैं तो आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा थिन करूँगी और इसके लिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करना है। आपका दही नॉर्मल है तो आप उसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बीट कर लूँगी। दही और पानी को अच्छी तरह से बीट कर लें। अब इसमें चने शामिल करने हैं। चने डालने के बाद अब इसमें स्लाइस किए हुए जो उबले हुए आलू थे वो डाल दिए हैं। देख लीजिए, आलू बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। मैंने कुछ आलू बचा लिए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े से आलू बचा लिए हैं। अब इसमें चीनी डाली है। चीनी डालने से चाट का मज़ा बहुत अच्छा आता है, बहुत मीठा सा अच्छा टेस्ट बनता है। साथ ही नमक और चाट मसाला डाल दिया है। नमक आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, क्योंकि अगर चाट मसाला में नमक ऑलरेडी तेज़ है तो आपको इस चीज़ की एहतियात करनी है। नमक पहले कम ही डालिए, बाकी चाट मसाले के साथ बैलेंस हो जाएगा। बस ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, चीज़ें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ के डालना है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल नहीं है। कम ही अज्जा के साथ ये रेसिपी तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनती है। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी हैं, कुछ मैंने बचा ली हैं जो एंड पे गार्निश करना है। इस तरह टमाटर भी डाला है तो कुछ बचाया है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक हमारी रेसिपीज़ को पहुंचाइए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसको सर्विंग डिश में डाला है। अफ्तारी की बहुत जल्दी थी, देर हो रही थी, तो कैमरे की सेटिंग मैंने चेक नहीं की है। बस ये इसी तरह मैं आपको चीज़ें डालती जा रही हूँ, बताती जाऊँगी और एंड पे आपको ये आप समझिए कि सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ एंड पे डिक्लेयर होगा। जो बचा के चीज़ें मैंने रखी थी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, वो डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला और डाला है ऊपर से, ताकि अच्छी लुक आए और टेस्ट भी ज़रा चटपटा सा हो जाए। इमली और सौंठ की चटनी है, पहले मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इससे चाट का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप इसको ज़रूर अपने चाट में ऐड कीजिए। चाट की में आप बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसमें आप पापड़ी डाल सकते हैं, इसमें आप भले डाल सकते हैं और बग़ैर दही के भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है और देखिए हमारी सरप्राइज़ लुक तैयार है। आप इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।